चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम सब वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हमने कौन कौन सी चीज़ें रिवीजन कर ली थी? दो चीज़ें हमने रिवीजन कर ली थी। एक तो पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और निगेटिव, दो हमारा रिवीजन हो गया था। तीसरा हम सबको आज रिवीजन करना है। कौन सा सेंटेंस सीख रहे थे हम सब? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो सेंटेंस हमारे रिवीजन हो गए थे। पहला तो हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा कौन सा क्लियर हो गया बेटा? निगेटिव सेंटेंस। ये दो सेंटेंस हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। हमें तीसरा सेंटेंस आज पढ़ना है। तीसरे सेंटेंस को रिवीजन करना है, उसका नाम है इंट्रोगेटिव। क्या नाम है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बेटा कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट, बस इतना सा है निगेटिव में। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा एस्नो टाइप, वेरी गुड, एस्नो टाइप जो बोले वो कार्य कीजिए बेटा। दूसरा है WH फैमिली, WH फैमिली। ये दो प्रकार के होते हैं। हमको इसका रूल जानना है बेटा। क्या जानना है? रूल। ठीक है, क्या समझना है? इसका रूल समझना है। एस्नो टाइप का रूल आप बताइए बेटा। सबसे पहले क्या होगा? हैज़ होगा एक वचन के लिए, और बहुवचन के लिए क्या आएगा? हैव आएगा कि नहीं आएगा? एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव। ओके, फिर हमारा क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? जल्दी से बता दो। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वही तो मैं सोच रहा था थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा हमारा? ETC। समझ गए? ठीक है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC। ठीक है, हैज़ एक वचन के साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे? बहुवचन के। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या क्यों, है ना, यानी जब आपका सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रहा है, क्यों से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, यानी जो आपके क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं उससे शुरुआत हो रहा है, तो हम हैज़ हैव का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। किसका रूल हो गया बेटा? एक्टिव वॉइस का। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा बेटा? जल्दी से बता दूं, पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वेरी गुड, सबसे पहले आएगा इज एम, और क्या आएगा बेटा? इज एम आर, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा बेटा? बाई। नहीं, बाई। हाँ, इसमें बीन नहीं आता है। हम सब बना रहे थे, वो दूसरा सेंटेंस था पास्ट का, उसमें बीन आएगा। जब कंटिन्यूअस बनाएंगे वहाँ बीन आएगा, यहाँ नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ बाई, और बाई के बाद में क्या होगा? जल्दी से बता दो। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ETC। समझ गए? ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, WH फैमिली में क्या होगा? जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा? WH फैमिली, या फिर हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। फिर क्या होगा बेटा? एक वचन होगा तो हैज आ जाएगा, और बहुवचन होगा तो क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, है ना, हैज हैव आ जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं? एक्टिव वॉइस। इसको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, और हमेशा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो WH फैमिली आ जाएगी, है ना। फिर क्या होगा? इज एम आर, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में बेटा बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ETC क्वेश्चन मार्क। ये हमारे दोनों के रूल हो गए। इस पे कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, अप्लाई करके। चलो ये एक बताते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अप्लाई।
कैसे अप्लाई करेंगे इस पे हम एक बताते हैं। जैसे देखो यहाँ, क्या वह किताब पढ़ चुका है? है ना बेटा। तो एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा जल्दी से बता दो। हैज़ ही रीड बुक, हो गया। हैज़ ही रीड बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में हम इनको क्या करेंगे बेटा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इज, है ना, इज ही, है ना, इज ही रीड, नहीं, इज ही बुक, इज ही बुक रीड बाई यू, ओ सॉरी, रीड बाई हिम। हाँ, इज द रीड बुक, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इज द रीड बुक बाई हिम, ठीक। अब इसको WH फैमिली में करना है तो WH फैमिली में कर लेते हैं इसी सेंटेंस को, है ना। वह क्या किताब पढ़ चुका है? कैसे बनाएंगे बेटा, व्हाट हैज़ ही रीड बुक, यह हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटा, ध्यान से, व्हाट इज बुक, व्हाट इज बुक रीड बाई हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। ये हमारा सेंटेंस का रूल हो गया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, समझ में आ गया। इस रूल में कोई दिक्कत, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका फिनिश हुआ। अब देखो बेटा, आपका एक सेंटेंस इसी में और आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव करके, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है बेटा, नॉट लगा देना है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है बेटा, नॉट, और यहाँ क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट। सेम इसी प्रकार यहाँ भी देखो, क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है, तो यहाँ ही नॉट रीड हो जाएगा, ही नॉट, ही रीड नॉट, ठीक है। तो यहाँ भी नॉट लगा लीजिएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट। ऐसे ही इसमें भी, ठीक है बेटा। तो इसमें आप नॉट लगा सकते हैं, ठीक। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस खत्म हुआ, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जो पढ़ रहे थे, आपका कौन सा सेंटेंस फिनिश हो गया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम सबको कौन सा टेंस पढ़ना है बेटा, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वेरी गुड। ये हमारा दूसरा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टी, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये रिवीजन में ही ले रहे, ठीक है। आपका तो कंप्लीट हो चुका है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडेफिनिट का रूल बताइए पहले, क्या होता है प्रेजेंट में, ओ सॉरी एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा। इज MR वाला कॉन्टिन्यूअस, इसमें कार्य क्या होता है, लगातार चल रहा होता है। पहचान, है ना, आपने पहचान में पढ़ा होगा, वाक्य के अंत में आपको मैंने बताया होगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। याद है या भूल गई, याद है ना बेटा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा होगा, और मैंने एक चीज़ और बताया होगा, इसमें कार्य क्या होता है, लगातार चल रहा होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें हमको सीखना है कंटिन्यूअस में, ठीक है बेटा। तो कंटिन्यूअस के हमारे कितने प्रकार के कंटिन्यूअस के हमारे टेंस होते हैं, जल्दी से बता दो, 4। कितने प्रकार के होते हैं, 4, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहला हमें कन्वर्ट करना है, तो पहला कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा या स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें इसे जानना है बेटा।
ठीक है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का, है ना। और फिर किसका रूल लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस, ठीक है। ईटिंग, ईटिंग आईएनजी वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा बेटा। जैसे हाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर एक वचन है, मतलब वर्ब सब्जेक्ट आपका रहेगा, ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी, या सीधे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी। हाँ, ये सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा बेटा, सबसे पहले अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा, एक वचन के लिए इज, आई के लिए, मैं के लिए एम, है ना। एक वचन के लिए इज, मैं के लिए एम, और बहुवचन के लिए आर, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना। और बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। आपको मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाई है, तो फोर्थ फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, बन गई, डाउट नहीं ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद में हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी होता है कि नहीं होता है, समझ गए, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब इसका हम जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में इसका रूल क्या होगा, हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पैसिव में रूल थोड़ा हटके होगा तो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर हमारा होगा इज, एम आर, ठीक है, इज एम आर, समझ में आ गया, इज एम आर, कोई डाउट नहीं। इज एम आर के साथ में एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है बीइंग। क्या नाम हो जाता है बेटा, बीइंग। इज एम आर, कोई भी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसे हमें लिखना है। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, वेरी गुड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आता है बेटा, बाई आता है, और बाई के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी, ओ सॉरी, सब्जेक्ट, यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ईटीसी। आदत पड़ी है ना वहाँ ऑब्जेक्ट लिखने वाली बार बार ठीक, समझ में आ गया। अब कोई डाउट नहीं, अप्लाई किया जाए, या एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप घर पर, ठीक है, सो रहे हैं, रो रहे हैं लिख गया है, चलो कोई बात नहीं, रो रहे हैं ही कर लो आप घर पर रो रहे हैं जैसे शिवान रोते हैं ना, घर पे रो रहे हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस इसका क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, यू आर बीपिंग, यू आर बीपिंग, यू आर बीपिंग एट द होम, यू आर बीपिंग एट द होम, यू आर बीपिंग एट द होम, आप घर पे रो रहे हैं, ठीक, ले लेंगे टेस्ट, परेशान मत हो। इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करना है, क्या होगा बेटा, द हाउस, मैंने द होम लिखा है, द होम, इसके बाद में क्या आएगा, आर, द होम आर, फिर क्या होगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी बीप की थर्ड फॉर्म बेप्ट, है ना, बेप्ट, WEPT, बेप्ट, है ना। देखो, द होम आर बीइंग बेप्ट बाई, यहाँ द होम सही रहेगा कि एट द होम सही रहेगा, एट द होम, घर पर, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, ठीक है। एट द होम आर बीइंग, ठीक है, क्या होगा, बीइंग बेप्ट बाई, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट, यू, ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना। अगर मुझको इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करना चाहिए, निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या ऐड ऑन करना है, केवल नॉट,
है ना। तो चलो नेगेटिव भी बना लेते हैं फटाक से फिनिश करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत सिंपल रूल है और इस बेस पे आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया, आप सबको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करने घर पे। थोड़ा हार्ड बनाया जाए, नॉर्मल बनाता हूँ ताकि किसी और बच्चे जो नॉर्मल वाले होते हैं उनको दिक्कत ना हो हार्ड बनाने में। हाँ थोड़े हार्ड बनाया जाए इस पर। चलो हार्ड सेंटेंस जैसे रोना गाना खाना पीना मत कीजिए, कुछ बेहतर वाला किया जाए ना। चलो, आप बगीचे से आम तोड़कर, आप बगीचे से आम तोड़कर घर पर बैठकर देख रहे थे खा रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। आप बगीचे से आम तोड़कर घर पर बैठकर खा रहे हैं, ये सेंटेंस थोड़ा बेहतर है, ठीक है। इसे आपको घर से करके लाना है। इसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसको ऑब्जेक्ट बनाया जाए। आम तोड़ना तो समझो, चलो तोड़ना तो हमारा वो हो गया, घर पर ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक तो दो वर्ब है, तोड़कर और खा रहे। अब यहाँ दिक्कत ये है कि किसको बनाया जाए, है ना, किसको आप मेन मानेंगी, खाने को या तोड़ने को। हाँ गुड पॉइंट, ठीक है, किसको मानेंगे, खाने को। और यहाँ बैठ कर खा रहे हैं, ये भी एक वर्ब है, यानी तीन वर्ब है। हो सकता है कि आम कम मिला हो और जल्दी नहीं खाना, ठीक है। इसे घर से ट्राई करना। और दिए दे रहा हूँ ऐसे, मैं किताब दुकान से खरीद कर पढ़ रहे हैं। चलिए बनाइए, मैं घर छोड़ के क्यों जा रहा हूँ। मैं क्या, मैं अभी क्यों वाला आया नहीं, क्यों वाला आएगा तो वहाँ बना देंगे, ठीक है। मैं घर छोड़ के क्यों जा रहा था, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब निगेटिव पे आए, इसको फिर छोड़ के चलो ठीक है, इरेज करने बैठा है, इसकी सॉल्व ले लीजिएगा। ये दो घर पे ट्राई कीजिएगा यार, डब्लू है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा तब बनवाएंगे आप, ठीक। चलो अब हम सबको बनाना है निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा हमारा कौन सा है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। हम हमेशा नॉर्मल इसलिए बनवाते हैं बेटा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में होते हैं। हाँ ये बात भी सही है। एक काम हम करते हैं ना, नॉर्मल टू एडवांस लेके चलते हैं, है ना। पहले नॉर्मल बनवा देते हैं, उससे हार्ड दे देते हैं ना, एकदम हार्ड जो सर जी भी आपके नहीं सोच सकते कि हाँ ये सेंटेंस भी हो सकता है ना। ठीक, चलो फिर ऐसे ही करते हैं, आपको पहले नॉर्मल सेंटेंस बनवाते हैं फिर हार्ड सेंटेंस देते हैं। अब उनको सीखना है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होगा, फटाक से बताइए आप जल्दी से। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस का रूल बता दीजिए और फिर किसका, पैसिव वॉइस का। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, इज, एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर क्या आएगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, आईएनजी, और आईएनजी के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी, है ना। ऐसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में इज, एम आर, है ना। उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद में क्या आएगा बेटा, बीइंग, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और थर्ड फॉर्म के साथ में बाई, और बाई के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कहाँ से ऑब्जेक्ट होगा? ETC। अब इस बार तुम बोल गई ठीक है, क्या आएगा? सब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? इस पे सेंटेंस दे, ठीक है, इस पे मैं इंग्लिश में ही सेंटेंस दे रहा हूँ, हिंदी में नहीं दूंगा। सीधे सीधे मैं इसमें इंग्लिश में दे रहा हूँ, आप इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा। सी इज़ नॉट हेल्पिंग यू, एक्टिव वॉइस अप्लाई करते हैं। सी इज नॉट हेल्पिंग यू, है ना? दे आर नॉट climbing on the tree। ठीक, इसका आपको पैसिव कन्वर्ट करना है बेटा। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आपको इसके क्या बनाने हैं? पैसिव वॉइस। सी इज़ नॉट हेल्पिंग यू, आपको इसके पैसिव वॉइस बनाने हैं बेटा, ध्यान रखना। क्या बनाने हैं? पैसिव वॉइस। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तीसरा, मोहन इज नॉट टॉकिंग अबाउट टू द टी। मोहन चाय के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, चाय पीने का मन हो रहा था टॉकिंग अबाउट टी, है ना? और थोड़े विचित्र टेंस लिखे जाए। इसका नाम क्या है? हरिओम। हरिओम इज नॉट इंटरेस्टिंग in the book reading book, in the study। हो गया? इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, ठीक है। जल्दी करो, हम इंट्रोगेटिव भी फिनिश कर लें। ट्राई जरूर करना है बेटा सभी। हो गया? इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हमको कौन सा बनाना है बेटा इस पे? वेरी गुड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैंने देखा है कि जितने भी मतलब बाहर लोग कमाने जाते हैं, सब बढ़िया बढ़िया घर गांव में ही बनवाते हैं है ना? क्यों? क्योंकि गांव में ज़मीन क्या होती है? सस्ती होती है, और गांव में ज़मीन बनवाना, है ना? हाँ, बहराइच के मुकाबले, मतलब शहरों के मुकाबले गांव में तो सस्ती होती है ना, क्योंकि शहरों में 1 बीघे लेने होंगे तो कम से कम 1 करोड़ चाहिए, और गांव में अगर 1 बीघे लेने हैं तो 5 से 6 लाख चाहिए, तो सस्ती हुई। चलो, अब हमको तीसरा कौन सा बनाना है बेटा? जल्दी से बता दो। इंट्रोगेटिव, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मैं केवल रूल समझा रहा हूँ बेटा, हिंदी में इसकी डेफिनीशन बुक से पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी में बोलो तो हिंदी में डेफिनीशन लिखवा दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन ये होगी, मैं लिखवाऊँगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो वर्ब की जगह लिखवाऊँगा क्रिया, मुख्य क्रिया के, है ना, मुख्य क्रिया के साथ हम वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म उपयोग करेंगे, और फिर उसके साथ में ING लगाएंगे, फिर हम बाई लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत कन्फ्यूजन होगी। हाँ, तो इसीलिए सीधे हम डायरेक्ट इस रूल पे आ गए। इस रूल का सबसे बेस्ट तरीका यही है, और बहुत सारी स्कूलों में ये रूल इस्तेमाल होता होगा, और बहुत सारी स्कूल के तो बच्चे भी जानते नहीं होंगे कि ऐसे रूल है। आपके स्कूल में ऐसे रूल यूज़ करते हैं?
हाँ, वैसे मैं भी लिखवा दिया करूँ सोच रहा हूँ। वो मुझसे लगा तुम सोच। अच्छा अच्छा, चलो एक काम करेंगे, अब जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा ऑनलाइन में तो टेंस में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूँगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में दोनों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, दो दो पूरा पेज भर जाएगा। चलो, ये अब हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा कौन सा होगा? एस्नो टाइप, जुबान पे रख गया होगा। दूसरा कौन सा होगा? अब WH फैमिली ना कह के क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमको बनाना है एक्टिव वॉइस, फिर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। इसमें ही सबसे पहले एक्टिव वॉइस, फिर क्या होगा बेटा हमारा? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का रूल बताइए फटाक से। सबसे पहले क्या आएगा? इज, एम, आर, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी। आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, बात खत्म, है ना? हो गया ख़त्म कि नहीं हो गया? अब देखो इसमें क्या होगा? सबसे पहले इज, एम, आर, फिर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में बी, इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा बेटा? बीइंग आएगा। क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा। थोड़े से कंफ्यूजन में लग रहे हैं आप। पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर बीन आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, मैंने अफर्मेटिव में बताया था, यह आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर पहले आएगा। क्या? ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, ये वाला बात पहले, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपका बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग आएगा। ठीक है, अब बीइंग हो गया हमारा। बीइंग के बाद में हमारा क्या आएगा बेटा? नमस्ते। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या लगाएंगे? बाई। क्या लगाएंगे? बाई। और बाई के बाद में हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में ETC। ये हमारा इसका रूल हुआ। ठीक, सेकंड का रूल हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमारा क्या आएगा बेटा? इज आएगा, और फिर क्या आएगा? एम आएगा, और एम के बाद में क्या आ जाएगा? आर। इज, एम, आर। उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? बीइंग होगा। क्या होगा? बीइंग। और बीइंग के साथ में क्या आएगा बेटा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम तो एक्टिव वॉइस का रूल लिखते लिखते पैसिव वॉइस का कन्वर्ट कर दिए। एक्टिव वॉइस के रूल में पैसिव वॉइस का लिख दिए थे। ठीक है, सुनो, यहाँ क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? ING। ING के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। बेटा बातें मत करो। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में इज, एम, आर, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा बेटा? बीइंग। और बीइंग के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ETC। ठीक, इन सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलना है। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया? ठीक है, ये रूल समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? अगर इसका मुझे निगेटिव कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा? हाँ, निगेटिव अगर मुझे इसको बनाना है बेटा, क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा? नॉट। सब्जेक्ट की जगह नॉट लगा दूंगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दूंगा? नॉट, है ना बेटा? और यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा? नॉट, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा? नॉट। समझ में आ गया? ठीक है, इन सभी जगह नॉट आ जाएगा। हाँ, मैं HW में आपको कार्ड दे रहा हूँ कि इसके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, खुद से ट्राई करना अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं लिख पाना तो फिर बताना। ठीक, कोई डाउट?
नहीं, वेरी गुड।